शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। तो हमारा देसी सुपर हीरो का न्यूज अभी तक आप लोगों को मिल गई हो कि कौन शक्तिमान होगा। सोनी पिक्चर के बैनर तले बनने वाली देसी सुपर हीरो मूवी शक्तिमान का रोल कौन प्ले कर रहा है, इस पर से पर्दा हट गया है। ये एक्टर और कोई नहीं रणवीर सिंह ही है। जी हाँ, यह ऑफिशियली कंफर्म भी हो चुका है। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद बहुत सारे लोग सोचने लगे हैं कि फिर अपने बचपन के ओरिजिनल शक्तिमान का क्या होगा जिनको हम देखते हुए बड़े हुए हैं। इवन क्या मूवी में मुकेश खन्ना वाला शक्तिमान दिखेगा या फिर नहीं, और कैसे रणवीर सिंह वाला शक्तिमान उनकी जगह लेगा। सो अब इन्हीं सबको जानने के लिए बिना अंधेरा कायम करे आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो रणवीर सिंह शक्तिमान कैसे बनेगा, इसे जानने के लिए हमें शक्तिमान की ओरिजिनल स्टोरी से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से हमें अगले न्यू देसी शक्तिमान के बारे में पता चलेगा। तो ये शुरुआत होती है महाभारत काल से, जब सत्य एंड वज्रबाहु महर्षि से शिक्षा लेते थे, जहाँ सत्य काफी ज्यादा समझदार और वहीं वज्रबाहु बलवान थे। आगे चलकर सत्य ने आध्यात्मिक शक्तियों को सक्रिय कर लेते हैं और महर्षि उन्हें काबिल समझने लगे, पर आगे चलकर वज्रबाहु को उनसे जलन होने लगी। और एक दिन जब महर्षि अपने शरीर को गहन समाधि में छोड़कर भ्रमण पर निकल पड़े, तो वज्रबाहु ने अपनी आत्मा को उनके शरीर में प्रवेश करा दिया, जिससे वो उनके शरीर का इस्तेमाल करके शक्तिपुंज तक पहुंचा। आपको बता दी कि ये शक्तिपुंज महर्षियों को शक्तियां प्रदान करता था और दुनिया भर में उजाला कायम रखता था, बट वज्रबाहु ने इसे ही चुराना चाहा। एंड जब सत्य को ये पता चला कि वज्रबाहु शक्तिपुंज को चुराने वाला है, तो इन दोनों के बीच में ही शक्तिपुंज को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। एंड इस दौरान शक्तिपुंज के दो हिस्से हो गए, जिसमें से एक हिस्सा तमराज किलविश के पास चला गया और एक हिस्सा सत्य के पास ही रह गया। वहीं कुछ समय बाद सत्य एक भविष्यवाणी करते हैं कि मैं कलयुग में जन्म लूंगा और किलविश के पाप को अंत कर दूंगा। सो अब समय आता है कलयुग का, जिसमें तमराज किलविश बहुत पावरफुल होता जा रहा था, क्योंकि उसकी बुराइयां दुनिया भर में फैल रही थी। और इन्हीं बुराइयों का खात्मा करने के लिए आखिर का जन्म होता है शक्तिमान का। शक्तिमान अपने जन्म से पावरफुल नहीं था, बट सूर्यवंशी को यह पता था कि यह सत्य का ही इस कलयुग में पुनर्जन्म हुआ है और हमें इसे बुराइयों को खत्म करने के लिए तैयार करना है। फिर सूर्यवंशियों और गुरुओं ने शक्तिमान को योग सिखाया और योग के वजह से शक्तिमान ने अपनी कुंडली को जागृत किया और इससे उससे प्राप्त हुई योगिक शक्तियाँ। एंड फिर यज्ञ में अनुष्ठान करने के बाद शक्तिमान ने अपने शरीर को अग्निकुंड में प्रदान किया, जिससे उसके शरीर में 5 तत्व मिले। ये 5 तत्व थे वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और आकाश। इन 5 तत्वों के मिलने के बाद शक्तिमान बुराइयों से लड़ने के लिए सक्षम हो गया था। इन्हीं सब के वजह से हमें ये पता चलता है कि शक्तिमान को योग की वजह से ये सारी शक्तियाँ मिली थी, ना कि वो बचपन से ही शक्तिशाली था। इन्हीं सब को जानकर सवाल आता है कि क्या फिर रणवीर सिंह वाला शक्तिमान भी इन्हीं ट्रेनिंग या फिर एक योग के थ्रू गुजरेगा। तो देखो, ऐसा होगा अगर मूवी में मुकेश खन्ना का कोई स्पेशल रोल होगा तो, क्योंकि अगले शक्तिमान को चुनने में उनका बहुत बड़ा हाथ होगा। एंड जरा आप ही सोचो, मूवी के मेकर्स हमें एक नए शक्तिमान को एकदम से हमें नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ये चीज हम कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे माइंड में हमारे बचपन के मुकेश खन्ना को लेकर एक छवि बन चुकी है कि यही हमारा शक्तिमान है और कोई नहीं। मूवी में मुकेश खन्ना होंगे ऐसा रिपोर्ट्स भी बता रही है, तो फिर जनता एक नए शक्तिमान को कैसे चुनेंगे। तो मैंने इसकी कई सारी संभावनाएं निकाली है, जिसमें से मैं 2 मेन कारण या संभावनाएं आपको बताऊंगा। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया कि शक्तिमान एक बहुत ही लंबी प्रोसेस से गुजरा है कलयुग में, एंड ये श्री सत्य का पुनर्जन्म भी था और ये एक आम इंसान की तरह पैदा हुआ था। और जब वो पैदा हुआ था तब कोई पैदाइशी शक्तियाँ उसके पास नहीं थी। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि रणवीर सिंह वाला शक्तिमान इस प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा, जो कि ये कारण हो सकती है, या ये कारण होगा कि अपना ओरिजिनल शक्तिमान रणवीर सिंह वाले शक्तिमान को अपनी शक्तियाँ दे देगा। अब वो कैसे, वो आपको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ। तो देखो, पहला संभावना होगा कि हमारा शक्तिमान बूढ़ा हो जाएगा, जिससे उसे अपनी शक्तियाँ किसी और बंदे को देनी पड़ेगी, जो कि आगे चलकर बुराई से लड़ेगा, और ये शक्तियाँ वो सीधा ट्रांसफर करेगा अपने इस चक्र के थ्रू। क्योंकि हमने शक्तिमान के एक एपिसोड में देखा था कि जब भी शक्तिमान इस चक्र को उतारता है तो उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है, यानी कि इस चक्र में ही इसकी सारी शक्तियाँ मौजूद है। यानी कि तो अपना ओरिजिनल शक्तिमान इस चक्र को ही उतारे और नए बंदे को दे दे, जिससे हमें अपना नया शक्तिमान मिलेगा। वहीं दूसरा संभावना है, जब किलविश महापाप योग के बनने से बुरी शक्तियों को एक पुतले में डालने वाला होता है, तो इसी दौरान गलती से योगेश नाम का एक बच्चा वहाँ आ जाता है, जिससे वो शक्तियाँ उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे उस बच्चे में शक्तिमान से भी ज्यादा शक्तियाँ आ जाती है।
है। लेकिन जब ये बात किल्विस को मालूम पड़ती है कि उसके शक्तियाँ एक बच्चे में चली गई है, तो किल्विस पूरी कोशिश करता है कि वो बच्चा बूढ़ा बने एंड किल्विस उससे बहुत सारी बुराइयां भी करवाता है। वहीं जब शक्तिमान को योगेश के बारे में पता चलता है तो शक्तिमान उसके शरीर के अंदर से सारी बुराइयों को निकाल कर उसको ठीक कर देता है और शक्तिमान योगेश से बोलता है कि तुम भी मेरी तरह हो, तुम में भी वो शक्तियाँ है जो मेरे अंदर है। योगेश, तुम इन शक्तियों को दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे। और फिर शक्तिमान अपने साथ योगेश को ले जाता है। सो ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग ये है कि योगेश ही अगला शक्तिमान बन सकता है एंड योगेश वाला शक्तिमान का रोल रणवीर सिंह ही करेंगे। तो ये थी मेरी स्ट्रॉन्ग संभावनाएं नेक्स्ट शक्तिमान को लेकर। बाय द वे, आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट करके बताना। वैसे मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ शक्तिमान मूवी के लिए। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शक्तिमान मूवी में मिन्ने मुरली के टॉबिन थॉमस तमराज किल्विस का रोल प्ले करेंगे एंड मिन्ने मुरली के डायरेक्टर वासिस जोसेफ इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे। तो ये थी शक्तिमान मूवी के थ्योरीज और संभावनाएं जो मेरे अकॉर्डिंग शक्तिमान मूवी में देखने को मिलेगी। वैसे आप क्या सोचते हो शक्तिमान मूवी के बारे में? क्या रणवीर सिंह को शक्तिमान के रोल के लिए सही चुना गया है फिर नहीं? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में। बाय।